हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली द मूवी कोड व्हाइट के पार्ट 2 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ईडन एकेडमी में एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला होता है और उसमें जीतने के लिए फादर्स फैमिली मेरे मेरे बनाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब मेरे मेरे की रेसिपी सीखने के लिए वे फ्रिजेस जाते हैं तो वहाँ आनिया गलती से ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री का एक बहुत ही कीमती माइक्रो फिल्म को चॉकलेट समझकर खा लेती है, जिसके चलते उसका किडनैप हो जाता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लॉयड और योर को देखते हैं जो कि आनिया और बॉन्ड को ढूंढ रहे होते हैं। लॉयड बॉन्ड को ढूंढ लेता है जो कि अभी भी बेहोश पड़ा होता है। लॉयड बॉन्ड को होश में लाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आनिया कहाँ है। होश में आते ही बॉन्ड इशारे करते हुए लॉयड को कुछ बताने की कोशिश करता है और तभी लॉयड को बॉन्ड के मुंह में से एक बैच मिलता है। ये बैच बॉन्ड के मुंह में तब आया होगा जब वो लूका को काटा था। लॉयड बैच देखकर समझ जाता है कि ये किसका हो सकता है। हम फियोना को देखते हैं जो कि एक कार में सवार होकर लॉयड के पास आती है और उसे कुछ देने के बहाने उससे बातें करती है। फियोना लॉयड से कहती है, तुम्हें अभी के लिए ऑपरेशन स्ट्रिक्स को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी अब वो माइक्रो फिल्म है। तुम्हें किसी भी हाल में उस माइक्रो फिल्म को हासिल करना है। ये सब सुनकर लॉयड कुछ सोचता है और फियोना से एक मदद मांगता है। सीन चेंज होता है और हम आनिया को देखते हैं जिसे एयरशिप पर लाया जाता है। आनिया कर्नल से मिलती है और उसे देखते ही कहने लगती है, तुम वही हो जिसने मेरे मेरे छीन लिया था। कर्नल आनिया की बातों को इग्नोर करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उस चॉकलेट को खाने के बाद से एक बार भी टॉयलेट गई है। आनिया को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो कर्नल का दिमाग पढ़ती है। आनिया को पता चलता है कि उसने ट्रेन में जो चॉकलेट खाया था उसके अंदर एक माइक्रोफिल्म था और अगर वो अभी इनके सामने टॉयलेट जाती है तो उसके बाद ये लोग उसे मार डालेंगे। आनिया ये सब जानने के बाद बहुत ही डर जाती है। आनिया कहती है कि उसे पॉटी करना पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी भी बाथरूम नहीं जाती है। कर्नल ये सुनकर आनिया की ओर घूरने लगता है। फिर क्या होना था, आनिया डर जाती है और स्वीकार करती है कि वो झूठ बोल रही है। कर्नल डोमेट्री और लूका से आनिया पर नजर रखने के लिए कहता है। कर्नल सोचता है आनिया को पॉटी करते ही उसके पास वो माइक्रोफिल्म होगा। यही सोचकर कर्नल एयरशिप को ऊपर आसमान में ले जाने का ऑर्डर देता है। हम आनिया को देखते हैं जो कि बहुत ही डरी हुई होती है कि उसे जोरों की पोटी लग रही थी और वो खुद को रोक कर रख रही थी। बैक इन द ग्राउंड लॉयड और योर एक ओल्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट के पास जाते हैं जो ट्रेन स्टेशन के पास में ही मौजूद होता है। लॉयड एयरक्राफ्ट को पावर ऑफ करता है और उसके रेडियो की मदद से मिलिट्री के कम्युनिकेशन चैनल्स को सुनता है। किसी तरह लॉयड आनिया का पता लगा लेता है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि आनिया वो माइक्रो फिल्म को खा गई है। लॉयड योर को बताता है कि कैसे आनिया को मिलिट्री वालों ने अपने हिरासत में ले लिया है। लॉयड योर को उसका इंतजार करने के लिए कहता है जब तक कि वो आनिया को वापस लेकर नहीं आ जाता। वहीं योर सोचती है कि उसने जिनकी ट्रेन पर धुलाई की थी कहीं वो मिलिट्री से तो नहीं थे। योर ये बात लॉयड को नहीं बताती है। वहीं लॉयड एयरक्राफ्ट पर सवार होकर वहाँ से जाने लगता है। योर याद करती है कि कैसे उसी ने कहा था कि ये एक फैमिली ट्रिप है, इसलिए वो जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। योर लॉयड के साथ जाने का फैसला करती है और चुपके से प्लेन में सवार हो जाती है। हम सिल्विया को देखते हैं जो कि बस ये उम्मीद कर रही थी कि लॉयड अपने मिशन में कामयाब हो जाए, क्योंकि अब इस दुनिया की किस्मत उसी के हाथों में होगा जिसके हाथों में वो माइक्रोफिल्म होगा। बैक इन द एयरशिप आनिया अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो टॉयलेट ना जाए। इसी बीच हम फियोना को देखते हैं जो कि लॉयड के रिक्वेस्ट पर मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पेशल रेजिमेंट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन पर इन्फिल्ट्रेट करती है और वहाँ के सोल्जर्स की धुलाई कर देती है। फियोना तुरंत लॉयड से बातें करती है और उसे कर्नल के एयरशिप के लोकेशन के बारे में बताती है। लॉयड ये सुनकर फियोना की तारीफ करता है, ये कहते हुए कि वो हमेशा उस पर भरोसा कर सकता है। हम फियोना को देखते हैं जो कि लॉयड के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद खुशी से उछलने लगती है। फियोना लॉयड से कहती है कि वो ऑपरेशन स्ट्रिक्स में उसकी वाइफ का रोल करना चाहती है, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि कम्युनिकेशन कट ऑफ हो चुका है। सीन चेंज होता है और हम आनिया को देखते हैं जो कि अभी भी अपने आप को टॉयलेट जाने से रोक रही होती है। आनिया को बहुत ही जोरों की लग रही थी पर वो बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रही थी। अब तो बेचारी को हेलुसिनेट भी होने लगा था। उसे पूप गॉड दिखाई देने लगते हैं जो कि आनिया को पूप होल्ड करने के लिए उसकी तारीफ करते हैं और उसे इनकरेज करते हैं। बैक इन द रियलिटी लूका और डोमेट्री आनिया को टॉयलेट जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं, लेकिन आनिया साफ मना कर देती है। आनिया की जिद को देखते हुए
लुका कर्नल से मिलता है और उसे सब बता देता है कि कैसे आन्या जिद कर रही है। वहीं कर्नल ये सुनकर लुका को ऑर्डर देता है, ये कहते हुए कि वो माइक्रोफिल्म हमारे लिए बहुत कीमती है, जैसे भी करके उस माइक्रोफिल्म को उसके पेट से बाहर निकालो, चाहे इसके लिए उसके पेट को काटना ही क्यों ना पड़े। लुका डोमेट्री से मिलता है और उसे कर्नल के ऑर्डर के बारे में बताता है। ना चाहते हुए लुका और डोमेट्री आन्या को मारने के लिए अपना चाकू निकालते हैं। वहीं आन्या ये देखकर बहुत डर जाती है और वो अपने मॉम और डैड को बुलाने लगती है। हम लॉयड को देखते हैं जो कि एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए एयरशिप के नजदीक आता है। लॉयड एयरशिप पर मौजूद सोल्जर के साथ रेडियो के माध्यम से बातें करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसके एयरक्राफ्ट का फ्यूल सिस्टम फेल हो चुका है और उसे जल्द से जल्द इमरजेंसी लैंडिंग करने की आवश्यकता है। लॉयड एयरशिप पर मौजूद सोल्जर से एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कर्नल ये सुनकर सोल्जर्स को एयरक्राफ्ट को शूट करने का ऑर्डर दे देता है। फिर क्या होना था, सोल्जर्स एयरक्राफ्ट पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर लॉयड बड़ी ही कुशलता से उन गोलियों से बचने में कामयाब हो जाता है। हम कर्नल को देखते हैं जो कि ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। सोल्जर्स मिसाइल लॉन्च करते हैं। वहीं लॉयड भी अपने एयरक्राफ्ट को मिसाइल से बचाते हुए आगे बढ़ने लगता है। हम यार को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती है क्योंकि लॉयड मिसाइल से बचने के लिए एयरक्राफ्ट को गोल गोल घुमा रहा होता है, जिसके चलते यार को चक्कर आ रहे होते हैं। खैर, लॉयड एयरक्राफ्ट को एयरशिप पर क्रैश करने का फैसला करता है और वो क्रैश कर देता है, जिससे पूरा एयरशिप हिल जाता है और एयरशिप हिलने की वजह से डोमेट्री के हाथों से आन्या छूट जाती है। फिर क्या होना था, आन्या इस मौके का फायदा उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। सीन चेंज होता है और हम लॉयड को देखते हैं जो कि अपने बड़े से बैग के साथ एयरशिप में घुसता है और आन्या को ढूंढने लगता है। वहीं एयरशिप के बाहर हम यार को देखते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के हैच को खोलकर बाहर निकलती है और देखती है कि लॉयड मिसिंग है। यार भी एयरशिप के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। वहीं सोल्जर्स यार को नोटिस करते हैं और उसके बारे में कर्नल को बताते हैं। कर्नल यार को इस तरह शिप पर भागते हुए देख हैरान और परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने सोल्जर्स यार पर हमला करने को कहता है, ये कहते हुए कि वो कोई आम इंसान नहीं हो सकती, वो जरूर हमारे दुश्मन देश की कोई जासूस होगी। सोल्जर्स ये सुनते ही यार पर गोलियां बरसाने लगते हैं। वहीं यार बड़ी ही आसानी से उन गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन इसी बीच एक सोल्जर यार पर ग्रेनेड फेंक देता है, पर यार तुरंत अपना कोट निकालकर उस सोल्जर के आगे फेंक देती है, जिसके चलते सोल्जर अपना बैलेंस खो देता है और वो ग्रेनेड के साथ एयरशिप के अंदर गिर जाता है और फिर ग्रेनेड फटने के कारण डेक पर आग लग जाती है। यार एयरशिप में एंटर करती है। वहीं कर्नल ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो अपने सोल्जर्स को आग पर काबू पाने के लिए कहता है और साथ ही टाइप एफ नामक एक मिस्टीरियस सोल्जर को यार को मारने का ऑर्डर देता है। हम आन्या को देखते हैं जो कि लुका और डोमेट्री से बचकर भाग रही होती है और उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाती है और तभी उसे अपने सामने एक टॉयलेट नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। खैर, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद आन्या खुशी खुशी बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आते ही उसका सामना लुका और डोमेट्री से होता है। लुका और डोमेट्री एक बार फिर से आन्या को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसी बीच हम लॉयड को देखते हैं जो कि सोल्जर से बचते हुए शिप के लेफ्टिनेंट का भेष बदल लेता है। वहीं यार का सामना कुछ सोल्जर्स के साथ होता है जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यार सोल्जर्स से पूछती है क्या उन्होंने उसके हस्बैंड और डॉटर को कहीं देखा है। सोल्जर्स ये सुनते ही यार पर अपनी बंदूक तान देते हैं और उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन यार उनके हमले से बचते हुए उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर्स फेंक कर मारती है, जिससे तीनों ढेर हो जाते हैं। यार को 2 नाइफ मिलता है जिन्हें वो अपने पास रख लेती है और शिप में आगे बढ़ती है। यार एयरशिप के टैंक पर पहुंच जाती है जहां हर जगह हीलियम गैस जल रहा होता है। अचानक कोई यार पर गोलियों से हमला करने लगता है। हमें पता चलता है कि वो वही मिस्टीरियस सोल्जर्स एफ है। यार एफ की गोलियों से बचने में कामयाब हो जाती है और एफ पर अपने नाइफ से हमला कर देती है, लेकिन एफ खुद ही नाइफ पर अपने फोर्ट को प्रेस करने लगता है, जिससे नाइफ टूट जाता है। यार ये देखकर हैरान हो जाती है और वो तुरंत पीछे हट जाती है। वहीं हम एफ को देखते हैं। हमें पता चलता है कि एफ एक साइबॉर्ग है और उसके दोनों हाथों में बहुत ही खतरनाक फायर पावर्स हैं। यार एफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और तभी सीन चेंज होता है। हम लॉयड को देखते हैं जिससे पता चलता है कि आन्या कर्नल के साथ है। वहीं हम कर्नल को देखते हैं जिससे पता चलता है कि आन्या पूप कर चुकी है, पर उसे अभी भी शक होता है कि वो माइक्रोफिल्म अभी भी आन्या के पेट में है। कर्नल खुद ही आन्या को मारने का फैसला करता है।
कर्नल आनिया को बांधकर नीचे वाले कमरे में कैद कर देता है। इसी बीच हम लॉयड को देखते हैं जिसका सामना लूका और डोमेट्री से होता है। उन्हें देखते ही लॉयड को तुरंत ही पता चल जाता है कि यही दोनों हैं जिन्होंने आनिया का किडनैप किया था। लॉयड लूका और डोमेट्री की अच्छे से पिटाई करता है और वहाँ से सीधे कर्नल के पास जाता है। लॉयड कर्नल के पास आनिया को ढूंढने की कोशिश करता है। हम आनिया को देखते हैं जो कि लॉयड के विचारों को पढ़ लेती है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपना सिर पाइप पर मारने लग जाती है, जिससे लॉयड को पता चल जाता है कि आनिया हैच के नीचे है। लॉयड उस हैच के पास जाने की कोशिश करता है पर उसे कर्नल रोकता है और कहता है, तुम्हारे यहाँ कदम रखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम कौन हो। तुम वही हो ना जिससे मैं रेस्टोरेंट में मिला था। इतना कहते ही कर्नल लॉयड पर गोली चला देता है। लॉयड किसी तरह गोली से बच जाता है पर उसका मार्क्स डैमेज हो जाता है। कर्नल और उसके सोल्जर्स लगातार लॉयड पर फायरिंग कर रहे होते हैं, इसके चलते लॉयड भी जवाबी हमला करता है। इसी बीच हम योर को देखते हैं। योर टाइप एफ के साथ अपनी लड़ाई जारी रखती है। वो एफ के हमलों से बचते हुए पास ही में मौजूद एक फायर एक्स को ले लेती है और एफ के पास जाती है। योर उसके हाथों को पकड़ लेती है जिससे वो प्लेटफॉर्म में एक छेद कर देता है। योर फिर प्लेटफॉर्म पर लात मारकर उसे तोड़ देती है जिससे एफ कई मंजिलें नीचे गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। योर अपनी एक्स के साथ एक आखिरी वार करती है लेकिन उसे पता चलता है कि एफ का शरीर लोहे का बना हुआ है और उसके सीने के अंदर गोला बारूद भरा हुआ है। योर ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी हम लॉयड को देखते हैं। लॉयड और कर्नल के बीच खतरनाक गोलीबारी हो रही होती है। कर्नल लॉयड के ऊपर एक पॉइजन गैस ग्रेनेड फेंकने का फैसला करता है लेकिन उसका ये प्लान नीचे बैठी आनिया सुन लेती है और अपने पापा को बचाने के लिए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आनिया किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है पर वो सीधे जाकर कंसोल से टकरा जाती है। ठीक उसी समय जब कर्नल अपना पॉइजन ग्रेनेड लॉयड की ओर फेंकता है लेकिन आनिया के कंसोल से टकराने की वजह से एयरशिप की खिड़कियां खुल जाती है और लॉयड बच जाता है। वो तुरंत कर्नल का भेष बदल लेता है और सीधे कर्नल से भिड़ जाता है। कर्नल के सोल्जर्स दो कर्नल को देखकर दंग रह जाते हैं और गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। कर्नल इससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपना नाइफ निकालकर लॉयड के मार्क्स पर हमला करता है ताकि वो लॉयड का असली चेहरा सभी के सामने ला सके। लेकिन लॉयड को इसका पता चल जाता है और वो बड़े ही आसानी से कर्नल को हरा देता है। कर्नल को हराने के बाद लॉयड सोल्जर्स को ये यकीन दिलाता है कि वही उनका लीडर है। लॉयड सोल्जर्स को जल्द से जल्द एयरशिप छोड़ने का ऑर्डर देता है और साथ ही असली कर्नल को उनके साथ ले जाने के लिए कहता है। सोल्जर्स लॉयड का कहना मानकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही लॉयड अपना मार्क्स हटाता है। सीन चेंज होता है और हम योर और एफ को देखते हैं। दोनों अभी भी लड़ रहे होते हैं। योर एफ के खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद भी थकने लगती है। योर को एहसास होता है कि लॉयड द्वारा खरीदी गई लिपस्टिक्स अभी भी उसके जेब में है। ये देखने के बाद योर अपना आखिरी हमला करने की तैयारी करती है पर उससे पहले वो एफ को एक आखिरी चेतावनी देती है, ये कहते हुए कि अगर वो मरना नहीं चाहता है तो ये लड़ाई यहीं रोक दे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन योर के इन बातों का एफ पर कोई असर नहीं होता और दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। योर एफ के हमलों से बचते हुए उसके पास जाती है और उसके चारों ओर घूमते हुए उस पर वार करने लगती है। एफ ये देखता है और योर से कहता है कि उस पर उसके नाइफ का कोई असर नहीं होगा। लेकिन तभी एफ अपने चेस्ट पर लिपस्टिक्स के निशानों को नोटिस करता है और साथ ही देखता है कि योर उसके आसपास लिपस्टिक से एक सर्कल बनाई है। योर एफ से पूछती है, तुम्हें पता है लिपस्टिक किस चीज से बनता है? योर कहती है, ऑयल से। इतना कहकर योर अपने लिपस्टिक पर आग लगा देती है और उसे एफ की ओर फेंक देती है। फिर क्या होना था, देखते ही देखते एफ जलने लगता है और वो ब्लास्ट कर जाता है और योर ये लड़ाई जीत जाती है। हम लॉयड को देखते हैं। लॉयड नीचे वाले कमरे का हैच ओपन करता है जहां उसे आनिया मिलती है। लॉयड आनिया के बैग में चेरी ल्यूकर देखता है और मुस्कुराता है क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि आनिया अकेले होटल छोड़कर क्यों गई थी। खैर, एयरशिप में आग लगने की वजह से शिप में धमाके हो रहे होते हैं। लॉयड और आनिया ये देखकर वहाँ से जल्द निकलने का फैसला करते हैं लेकिन तभी उनकी मुलाकात योर से होती है। लॉयड योर को देख चौंक जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। योर कहती है कि कैसे वो एक फैमिली है इसलिए वो जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। योर लॉयड से पूछती है कि कहीं ये लोग मिलिट्री से तो नहीं थे। आनिया ये सुनकर कहती है कि कैसे वो लोग चॉकलेट चोर थे और उसके पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि वो उनको चॉकलेट खा गई थी। ये सुनने के बाद लॉयड और योर आनिया को चोरों का चॉकलेट चुरा कर खाने के लिए डांटने लगते हैं। लेकिन जब आनिया रोते हुए माफी मांगती है तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते हैं। खैर,
एयरशिप पर आग बढ़ती जा रही थी। फॉर्जर फैमिली जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि सामने फ्रिजिस सिटी है और अगर वे शिप को छोड़कर चले जाएंगे तो शिप सीधा जाकर शहर में क्रैश हो जाएगा और लोग मारे जाएंगे। लॉयड इस डिजास्टर से बचने के लिए शिप को ऑपरेट करने का फैसला करता है। वहीं यर उससे पूछती है कि क्या उसे एयरशिप चलाना आता है, इस पर लॉयड कहता है कि वो ये तब सीखा था जब वो स्कूल में था और पार्ट टाइम जॉब के तौर पर जहाज उड़ाता था। यर ये सुनकर इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वहीं अन्य को पता था कि लॉयड झूठ बोल रहा है। नीचे शहर में लोग जलते हुए एयरशिप को नीचे गिरते देख डर जाते हैं और उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लॉयड देखता है कि शिप का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, पर रडर अभी भी काम कर सकता है। लॉयड व्हील पकड़ता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान एयरशिप हिलने लगता है और लॉयड के ऊपर शिप का छत टूटकर गिरने लगता है। यर और आनिया लॉयड की मदद करते हुए उसके हाथों को सहारा देते हैं और व्हील को घुमाने में उसकी मदद करते हैं। फॉर्जर्स फैमिली अपनी पूरी शक्ति और प्रयास का इस्तेमाल करते हुए शहर में क्रैश होने से बच जाते हैं, लेकिन एयरशिप पास के एक झील में क्रैश हो जाती है। वहीं फियोना और बॉन्ड दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। फॉर्जर्स किसी तरह बच जाते हैं और ऊपर चढ़कर ऊंची जमीन पर पहुंच जाते हैं, जहां वे बाहर बर्फ और रोशनी का खूबसूरत नजारा देखते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर पानी गिर जाता है, जिससे तीनों भीग जाते हैं। यर और आनिया ये देखकर हंसने लगते हैं। पानी की वजह से आनिया को छींक आती है और तभी लॉयड उसके मुंह पर कुछ देखता है। वो देखता है कि ये वही माइक्रोफिल्म है। लॉयड को एहसास होता है कि ये पूरे समय आनिया के दांतों में फंसा हुआ था। अगले दिन हम यूरी को देखते हैं, जो कि फ्रिजिस में हुए एयरशिप वाले इंसिडेंट को छुपाने के लिए कुछ पेपर वर्क कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि मिलिट्री ने इस घटना को एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताकर कवर अप कर दिया है। यूरी इससे परेशान हो जाता है। वो अपने लेफ्टिनेंट से पूछता है कि हम उनका फैला रायता क्यों साफ कर रहे हैं, जिस पर लेफ्टिनेंट कहता है अगर लोगों को पता चल गया कि मिलिट्री ऐसे बचकाने हरकतें कर रही है तो हमारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। यूरी को लगता है कि इस घटना के पीछे भी टॉयलेट का ही हाथ है। सीन चेंज होता है और हम लॉयड को देखते हैं, जो कि बर्लिन सिटी वापस लौटता है और सबसे पहले वो सिल्विया से मिलता है और उसे वो माइक्रोफिल्म दे देता है। बदले में सिल्विया भी लॉयड को एक खुशखबरी देती है। वो लॉयड से कहती है कि वो ऑपरेशन स्ट्रिक्स को लीड करना जारी रखे। लॉयड ये सुनकर पूछता है पर उस मेजर डेपल का क्या हुआ। सिल्विया बताती है कि कैसे डेपल का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और इसकी भनक उसके फादर इन लॉ को लग गई, जो कि वाइस के हायरस्ट में से एक हैं और वही डेपल को ऑपरेशन स्ट्रिक्स लीड करने के लिए कह रहा था। पर अब एफआईआर सामने आ चुका है, इसलिए डेपल को इस मिशन से निकाल दिया गया है। लॉयड को एहसास होता है कि इसके पीछे सिल्विया का हाथ है। लॉयड अपनी फैमिली से मिलता है। वहीं आनिया लॉयड के दिमाग पड़ती है और उसे पता चलता है कि वह अभी भी एक फैमिली है और उनका मिशन जारी है। और इसी के साथ फॉर्जर्स फैमिली घर वापस लौट जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। आज है मंडे और आज स्कूल में कुकिंग कंपटीशन है। अनिया मेरे मेरे बनाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन डेमियन मेरे मेरे का नाम सुनते ही अनिया का मजाक उड़ाने लगता है। शुरू में तो अनिया थोड़ी गुस्सा हो जाती है और वो डेमियन से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे उसका बनाया मेरे मेरे टेस्ट कराना चाहती है। डेमियन ये सुनकर शर्मा जाता है और मना कर देता है, लेकिन तभी अचानक सभी स्टूडेंट्स को एक जोरों की आवाज सुनाई देती है और तभी सीन चेंज होता है। हम आनिया को देखते हैं, जो कि घर वापस लौटती है। हमें पता चलता है कि स्कूल का ओवन खराब हो गया है, जिसके चलते कंपटीशन को पोस्टपोन कर दिया गया है और अगली बार कंपटीशन में वाइस प्रिंसिपल जज बनेंगे। लॉयड ये सुनकर कहता है वाइस प्रिंसिपल का फेवरेट डिश बेरी पुडिंग है, जो कि साउथर्न रीजन में मिलता है। फिर क्या होना था। इतना सुनते ही फॉर्जर्स एक और ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। हम बॉन्ड को देखते हैं, जिससे एक विजन दिखाई देता है और इस बार वह देखता है कि फॉर्जर फैमिली बीच पर बहुत ही मौज कर रहे हैं और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है।